हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग डिफरेंशिएशन करना सीख रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स में। तो पिछले लेक्चर में बताया गया था कि डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ बेसिक बात है, ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होता है। एंड इसके अलावा क्या बताया गया था, इसके अलावा बताया गया था कि डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू जो डी वाई बाई डी एक्स होता है ये कैसे होता है। फिर इसके बाद हम बताए थे डिफरेंशिएशन फार्मूलाज कुछ जो कि सबसे एक नंबर में आपको बताया गया था। मतलब नाम इसका रख दिया गया है फार्मूलाज, बट इसमें जो क्या किया जाता है, इसमें डिफरेंशिएशन किया जाता है। किसका किया जाता है? तो जो फंक्शन होता है उसी का तो डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो एक फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन करना सीखे थे। यहाँ पर देखेंगे तो यही फंक्शन है कि एक में है कि y इज इक्वल टू एक्स के पावर n, और इस फंक्शन का नाम क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन नाम है, ठीक है। ये y इज इक्वल टू एक्स के पावर n, तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है जो कि फंक्शन वाले लेक्चर में बताया गया था। मतलब फंक्शन का एक लेक्चर लिए थे, ठीक। उसमें टॉपिक का नाम ही था फंक्शन। फलन में वो बताया गया था फलन के टाइप को। तो पहला जो फलन का टाइप यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स के पावर n, जिसका नेम क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है। बीज गणितीय फलन बोलते हैं इसको, ठीक। और इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करना कल सीखे थे, ठीक है। देखते हैं आज। यहाँ पर देखेंगे तो 2 में क्या लिखा गया है, दूसरा में। पहला वाला पिछले लेक्चर में बता दिया गया था। यहाँ पर दूसरा में अब देखेंगे कि अगर कोई फिक्स्ड कांस्टेंट है, कोई नियत अगर यहाँ पर संख्या है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, ठीक। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, डी फिक्स्ड कांस्टेंट डिवाइडेड बाई डी एक्स। अगर आपको याद हो तो यहाँ पर क्या लिखा जाता था? डी वाई, जिसका डिफरेंशिएशन किया जाता है, जिसका अवकलन करना रहता है उसको ऊपर लिखा जाता है, जिसके रिलेटिव करना रहता है, जिसके सापेक्ष करना रहता है उसको नीचे लिखा जाता था। तो वही बात यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर किसका हमें डिफरेंशिएशन करना है? तो कोई फिक्स्ड कांस्टेंट है उसी का हमें डिफरेंशिएशन करना है। किसके सापेक्ष, किसके रिलेटिव करना है? एक्स के रिलेटिव करना है। तो अगर कोई फिक्स्ड कांस्टेंट है और एक्स के रिलेटिव अगर करना है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो एग्जाम्पल 1 में है कि d6 डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक है। समझिए बात को, इसी का हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। जिसका डिफरेंशिएशन किया जाता है वो ऊपर होता है, कल ही ना बताया गया था, और जिसके रिलेटिव किया जाता है उसको नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ पर किसका करना है? एक कोई फिक्स्ड कांस्टेंट है, एक कोई कांस्टेंट है जो क्या है? 6 है। तो यहाँ पर 6 लिखा गया है ऊपर, नीचे किसके रिलेटिव? तो एक्स के रिलेटिव करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका ऊपर यहाँ पर 6 बस लिख देंगे, बस, ज्यादा कुछ नहीं करना है, 0 हो गया आंसर। अभी केवल हम लोग करना सीख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नहीं, अभी क्वेश्चन नहीं, करना कैसे है ये पहले अभी सीख रहे हैं, ठीक है। 11th का ये टॉपिक नहीं है, याद रहे, ठीक है। बस डिफरेंशिएशन करना है इसलिए सीख रहे हैं कैसे किया जाता है। तो अगर यहाँ पर कोई फिक्स्ड कांस्टेंट रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। अगर इसी टाइप से अगला एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो अगला एग्जाम्पल हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पर क्या है? डी पाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। पाई यानी कि 3.14। तो 3.14 भी तो एक क्या हो जाएगा? फिक्स्ड कोई कांस्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका भी 0 हो जाएगा, ठीक है। किसका करना है डिफरेंशिएशन? याद रहे, किसका करना है? ऊपर वाला यानी पाई का करना है डिफरेंशिएशन। किसके रिलेटिव? एक्स के रिलेटिव करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में क्या है? डी ई, है ना। अगर हमें ई का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिलेटिव, तो इसका क्या हो जाएगा? उसी टाइप से ई का 2.71 होता है ना इसका, तो 2.71 होता है। ये भी क्या हो जाएगा? एक्सिस फिक्स्ड कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 0 आंसर, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। अगर कोई फिक्स्ड कांस्टेंट रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, ठीक है। ये अभी दूसरा वाला जान लिए, है ना। दूसरा नंबर पर सबसे पहला क्या जाने थे? वो एक फंक्शन का था कि y इज इक्वल टू एक्स के पावर n के रूप में था, ठीक है। आज हम लोग दूसरा नंबर अभी आज का देखते हैं, पिछले क्लास का हम नहीं देखें, ठीक है। यहाँ पर दूसरा नंबर में अभी समझे है ना कि हमें अगर कोई फिक्स्ड कांस्टेंट अगर दिया रहेगा, अगर उसका करना होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा, क्लियर। तो ये एग्जाम्पल भी देख लिए। अब देखते हैं उसके बाद 3 नंबर वाला। 3 नंबर वाला यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा गया है? y इज इक्वल टू, यदि कोई कांस्टेंट है और उसके साथ में x के ऊपर पावर में n है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिए कि अभी हम लोग क्या देखें, यहाँ पर अगर कोई कांस्टेंट है, कोई फिक्स्ड कांस्टेंट है, अकेला, ओनली अकेला है, तो उसका 0 होता है। अगर ओनली अकेला है तो,
केवल कांस्टेंट अगर है तो उसका जीरो होता है। पर यहाँ पर देखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या है, एक कांस्टेंट तो है k लिखा गया है, मतलब एक कांस्टेंट तो है, बट x के पावर n है। k का मतलब कांस्टेंट यहाँ पर समझिए, ठीक है। पर x के पावर n है, यानी किसी और के साथ भी है, और अकेला नहीं है, ओनली k नहीं है, ओनली कोई कांस्टेंट नहीं है। इसके पहले वाले जो अभी देखे हैं उसमें ओनली कांस्टेंट था, पर यहाँ पर ओनली कांस्टेंट नहीं है, इसके साथ में x के ऊपर n है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है ओनली e है, पर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर k है, सॉरी k तो है, पर k के साथ में x के पावर n है। k से हमें मतलब है कि k एक कांस्टेंट है, जो अभी हम लोग कांस्टेंट का देखें कि कांस्टेंट का क्या होता है, डिफरेंशिएशन जीरो होता है, बट यहाँ पर कांस्टेंट के साथ में x के पावर n है। तो इसका देखते हैं इसका कैसे किया जाएगा। तो dy बाई डी एक्स, वाई का हमें निकालना है तो y को रख दिए यहाँ पर, और x के रिलेटिव निकालना है तो x यहाँ पर हो गया। डी बाई एक्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, k को ऐसा ही रहने देंगे जो फिक्स्ड कांस्टेंट लिखा रहेगा। अगर यहाँ पर 6 लिखा है तो यहाँ पर भी 6 लिख देंगे, 7 लिखा है 7 लिख देंगे, जो यहाँ पर रहेगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। एंड जो अंदर वाला है ये x के पावर n के रूप का, मतलब ये समझ रहे हैं, ये पहला वाला जो फंक्शन में, सॉरी जो सबसे पहला डिफरेंशिएशन करके बताया गया था पिछले लेक्चर में, कि अगर x के पावर n होगा तो जो पावर होगा वो पहले आ जाएगा, x है वो ऐसा ही हो जाएगा, और n में से 1 माइनस कर देंगे, ठीक, याद है ना। ये दो टाइप से हो जाएगा, अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को ऐसा ही रहने देंगे, और x के ऊपर यदि n है तो ये वाला क्या हो जाएगा, पहले वाले जो डिफरेंशिएशन सबसे पहला जिसका किए थे उसी टाइप से हो जाएगा, कि जो पावर होता है वो पहले आ जाएगा, x को यहाँ पर, और n में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर, ये हो गया। क्या हो गया, अगर किसी कांस्टेंट के साथ में अगर कुछ है तो उसका हो गया डिफरेंशिएशन। अब चलिए इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। बनाना चाहते हैं बनाइए, ठीक है, बनाइए एग्जाम्पल 1 को। अब समझ लिया, एग्जाम्पल बनाइए सीधा। यहाँ पर 6 है तो 6 यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसको ऐसा ही रहने देंगे, और x के पावर 5 है तो ये तो पिछले लेक्चर से रिलेटेड है क्वेश्चन। बनाइए तो। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर dy बाई डी एक्स लिखेंगे, किसके रिलेटिव करना है तो x के रिलेटिव करना है तो नीचे हो जाएगा, x के सापेक्ष करना है नीचे हो जाएगा, y का हमें डिफरेंशिएशन करना है, y ऊपर हो गया। अब यहाँ पर इसके आगे जो लिखा गया है y इज इक्वल टू जो 6 के पावर 5 है, तो 6 क्या है, एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को ऐसा ही रहने देंगे, x के पावर 5 है तो 5 पावर में है तो ये 5 पहले आ जाएगा, यहाँ पर x है तो x, और 5 जो पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 माइनस 1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में 6 5 30, और x यहाँ पर 5 में से अगर 1 करेंगे सब्ट्रैक्ट तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये आंसर हो गया, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन को आप खुद से बनाइए। इसमें है कि y इज इक्वल टू 12x है ना, 12 यहाँ पर क्या है, 12 एक कॉन्स्टेंट है, x के पावर है 3/2, ठीक है। बनाइए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। बना है तो ठीक है, नहीं बना है तो देखिए समझिए। देखिए यहाँ पर डी वाई, तो यहाँ पर डी वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी वाई का करना है डी वाई हो जाएगा, एन एक्स का रिलेटिव करना है डी एक्स हो जाएगा। एज इक्वल टू में क्या हो गया, 12 एक कांस्टेंट है तो 12 को ऐसा ही लिखे हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या है
सॉरी जो पावर है उसको पहले ले लेते हैं, 3/2 और x है तो x, 3/2 में से 1 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3/2 - 1 हो जाएगा। एंड इसके नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2 से ये 6 बार में डिवाइड हो जाएगा, लिख दें, चलिए लिख देते हैं, 2 से 6 बार में डिवाइड हो गया, 6 मल्टीप्लाई यहाँ पर अब 3 बचा तो 6 × 3 और अंदर क्या है x और 3/2 - 1 यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 1/2। तो इसके आगे क्या आंसर आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू में 6 3 जाए 18 हो जाएगा, 18 और x है तो x यहाँ पर 1/2 है, 1/2 ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। देखें अगला देखते हैं आप। तो अभी हम लोग कौन कौन सा रूल पढ़ लिए, एक रूल अभी बोल रहे हैं वो सुनिए, ठीक है, ये 4th नंबर है। सबसे पहले अभी क्या पढ़े हैं, मतलब आज के लेक्चर में अगर कोई फिक्स्ड कांस्टेंट रहेगा तो उसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन 0 होता है, पहला। दूसरा नंबर पढ़े हैं कि अगर कोई कांस्टेंट है उसके साथ में अगर कोई है ना, कुछ है तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को वैसा ही रहने देंगे, कांस्टेंट को वैसा ही रहने देंगे और जो उसके बाद लिखा रहेगा उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, अब 4th नंबर में देखते हैं y = a के ऊपर x है। ठीक है, ये कौन सा है फंक्शन, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, a के ऊपर x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो इसका कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर जो है ना a है, a का मतलब है यहाँ पर कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy/dx इज इक्वल टू में क्या होगा, यहाँ पर a के ऊपर x है तो वैसा ही रहने देंगे, a के ऊपर x, यहाँ पर log आ जाएगा और यहाँ पर a और e, मतलब नंबर के रूप में a लिख दिया है, यहाँ पर e लिख दिया है, यहाँ पर जो नंबर रहेगा उसको यहाँ पर लिख देंगे और e एक नेचुरल बेस होता है, इस बात को आप समझिए। यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ में लिखा गया है dy/dx इज इक्वल टू में a के ऊपर x है तो a के ऊपर x, जैसा यहाँ पर पहले लिखा रहेगा ना क्वेश्चन में वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, चाहे यहाँ पर देखिए या फिर यहाँ पर देखिए, जैसा क्वेश्चन में रहेगा वैसा ही लिख देंगे। और इसके नेक्स्ट में क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे, लॉग और यहाँ पर a जो भी क्वेश्चन में रहेगा उसको यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर जो रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा e। ठीक है, e एक नेचुरल बेस है। ठीक है, e को खुद से भी दिया जा सकता है क्योंकि वो नेचुरल बेस है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इस चीज़ को यहाँ पर लिख दिया गया है कि dy/dx जैसा ऊपर है वैसा यहाँ पर है, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, a के ऊपर x है तो a के ऊपर x है। यहाँ पर log e को ln लिख दिया गया है, l का मतलब है log और n का मतलब है नेचुरल बेस। नेचुरल बेस किसको बोलते हैं, e को बोलते हैं नेचुरल बेस, तो नेचुरल बेस है e। ठीक है, और log के लिए ओनली l लिखा गया, e को नेचुरल बेस लिखा गया और n का मतलब है नेचुरल बेस। ठीक है, और a को तो a। अगर ऐसे नहीं क्लियर हुआ तो चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे y = 2 के ऊपर x है तो सबसे पहले क्या करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू में क्या करना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको यहाँ पर लिखिए, 2 के पावर x है तो 2 के पावर x, इसके आगे क्या लिखना है, log लगाना है, log। अब इस log पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर a होता है, a आपको कितना मालूम है, 2। समझ में आई बात है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो a है, यही यहाँ पर भी लिखा गया है log के नंबर के रूप में, बेस के रूप में e है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो नंबर के प्लेस पर 2 हो जाएगा क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, और यहाँ पर e हो जाएगा, यू नेचुरल बेस है। ठीक है, या तो इस टाइप से लिखिए तो, या फिर इस टाइप से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इस टाइप से अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के ऊपर क्या हो जाएगा, x, यहाँ पर 2 के ऊपर x हो जाएगा, ln होगा, a के प्लेस पर 2 हो जाएगा। मतलब दोनों टाइप से आप कर सकते हैं, इस टाइप से भी, इस टाइप से, दोनों का मतलब सेम ही है ना, क्या इसमें पड़ेगा, a के ऊपर x है, यहाँ पर a के ऊपर x है। l log के लिए यहाँ पर इतना दूर में log लिखा गया, उसके लिए ओनली l लिख दिया गया। और e के लिए e एक नेचुरल बेस होता है तो नेचुरल बेस को n उसका क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है n से, तो यहाँ पर n हो गया, और जो यहाँ पे a है वो a हो गया। यहाँ पर एग्जाम्पल 1 में क्या है, y = 2 के ऊपर x है तो यहाँ पर dy/dx इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2 के ऊपर x, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे उसको पहले लिख दें, उसके बाद log लिखें। log यहाँ पर क्या होता है, जो आपके क्वेश्चन में a के प्लेस पर दिया है, नंबर के प्लेस पर यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर e हो जाएगा। हो गया आंसर। अब इस चीज़ को ऐसा लिखे तो, या फिर इस टाइप से लिखे तो, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अभी ना बोले हैं कि a के ऊपर x, मतलब इस चीज़ को 2 के ऊपर x लिख सकते हैं, और log के लिए ओनली l लिखेंगे और e के लिए n लिखेंगे, और 2 जैसा है वैसा ही लिख देंगे। आई होप क्लियर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को आप खुद बनाइए। एग्जाम्पल 2 में यहाँ पर है y = 6 के ऊपर x है। बनाइए बनाइए बनाइए।
तो आई होप बना लिए होंगे, इसमें है ही क्या। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो लिखा है उसको लिख देंगे, log लिख देंगे, और log ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर जो क्वेश्चन में दिया रहेगा ये वाला 6 दिया है तो यहाँ पर 6 हो गया, और ई यहाँ पर लिख देंगे, आंसर हो गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास 3 यहाँ पर है, y इज इक्वल टू पाई के ऊपर x है, जल्दी से बनाइए। तो आई होप बना लिए होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में क्या है, यहाँ पर सबसे पहले इसको ही लिख देते हैं, पाई बाई एक्स, सॉरी पाई के ऊपर x, और उसके बाद log, उसके बाद यहाँ पर ई तो लगेगा ही नेचुरल बेस, और यहाँ पर जो दिया है पाई, वो पाई हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल 4 में है कि y इज इक्वल टू ई के ऊपर x है, तो इस क्वेश्चन को बनाइए। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 4। ठीक है, y इज इक्वल टू ई के ऊपर x है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा गया है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में ई के ऊपर x दिया हुआ था, तो ई के ऊपर x, क्वेश्चन में दिया हुआ है ई के ऊपर x, उसके बाद log, और यहाँ पर क्या दिया जाता है, जो क्वेश्चन में नीचे रहता है, जो क्वेश्चन में यहाँ पर ये देखिए हम लिख दे रहे हैं, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में दिया हुआ था एक ई के पावर x, y इज इक्वल टू ऐसा ही था, है ना, y इज इक्वल टू ए के पावर x था। तो यहाँ पर देखेंगे तो ए के प्लेस पर कितना है, ई है, तो यहाँ पर ई लिख दिए, और नेचुरल बेस तो ई होता ही है, यहाँ पर भी यहाँ पर एक्स हो गया, जैसा लिखा रहता है उसको यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ पर जो रहता है उसको ए के प्लेस पर, नंबर के प्लेस पर यहाँ पर ई लिख दिया जाता है, नेचुरल बेस ही है। अब यहाँ पर एक चीज़ बताया गया था आपको कि अगर लॉग में अगर नंबर और बेस दोनों समान हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो ई के ऊपर एक्स, इसका वैल्यू 1। लॉग में अगर नंबर एंड बेस अगर इक्वल हो जाए तो उसका वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, निकाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हो गया, ऐसा नहीं है, निकाल भी सकते हैं। जो लॉग, आप तो लॉग पढ़ लिए हैं ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के ऊपर x हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया। आगे अब देखते हैं, अगला है 5 नंबर में। अब देखते हैं 5 नंबर में हमारे पास है कि y इज इक्वल टू लॉग x, y इज इक्वल टू लॉग x। अगर अब लॉग का कैसे करेंगे, जो बताया गया था ना कि हम लोग फंक्शन का भी करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी करेंगे, डिफ्रेंसिएशन। तो फंक्शन में, अब जैसे फंक्शन में लॉग भी पढ़े थे, लॉग वाला फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन लिखा हुआ था, तो y इज इक्वल टू अगर log x है तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में 1 बाई एक्स। ठीक है, log का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। चले देखते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं, एग्जाम्पल नहीं है, बस एजी है, उसमें क्या है, log का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 बाई एक्स हो जाएगा। आगे देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का। ट्रिगोनोमेट्री का देखेंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा जाता है, ऊपर वाले के साथ क्या लिखा जाता है, जिसका करना है। तो किसका करना है, हमें साइन एक्स का करना है डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किसके रिलेटिव करना है, एक्स के रिलेटिव करना है, तो इज इक्वल टू में कॉस एक्स हुआ यहाँ पर। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो किसका यहाँ पर करना है, अब हमें कॉस एक्स का करना है, किसके रिलेटिव, एक्स के रिलेटिव, इज इक्वल टू में माइनस में साइन एक्स। यहाँ पर देखेंगे तो आगे क्या लिखा गया है कि d और ब्रैकेट के अंदर tan x, यानी कि tan x का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है, जो कि x के रिलेटिव, यहाँ पर सेक स्क्वायर x हो गया। इसके आगे लिखा गया है कौन सा बोले थे अभी, कॉट का भी बोलना है ना, d और यहाँ पर कॉट x का अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिलेटिव, तो वो वाला यहाँ पर हो जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर x। यहाँ पर देखेंगे सेक x है d और इसके साथ में सेक x है। ठीक है, यानी कि हमें सेक एक्स का क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है, एक्स के रिलेटिव, तो लिख दिया गया, ये वाला इसका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कहीं कहीं माइनस है, तो चलिए इसको हम बता देते हैं कहाँ पर माइनस है। ठीक है, आप तो जानते हैं कि साइन का जो अपोजिट होता है वो कॉसेक होता है, पता है ना कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, याद है ना। तो देखिए इस फॉर्मूला में अगर देखेंगे तो कॉस के साथ में कुछ भी नहीं है, कॉस के साथ अपना प्लस में है। ठीक है, साइन के साथ माइनस है, ध्यान से देखिएगा, साइन के पहले माइनस है, उसके बाद यहाँ पर सेक के पहले कुछ नहीं है, यहाँ पर देखेंगे तो कॉसेक के पहले माइनस है।
और अगर लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर भी है कोसेक के पहले माइनस, ठीक है, इसमें माइनस नहीं है। तो आप कैसे इसको याद रख सकते हैं कि साइन में माइनस होता है और कोसेक में माइनस होता है, सॉरी मतलब जहाँ जो अभी फॉर्मूला है इसमें कि जहाँ पर कोसेक आएगा उसके साथ माइनस हो जाएगा और जहाँ पर साइन आएगा उसके साथ माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर साइन के पहले माइनस है, उसके अलावा आप देखेंगे किसी में भी माइनस नहीं है, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। ये अलग बातें हैं। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर साइन का क्या हो गया, साइन एक्स का अगर डिफरेंशिएशन निकालेंगे cos x हो गया, cos x का क्या हो गया माइनस में साइन एक्स, tan x का क्या हो गया sec स्क्वायर x हो गया और cot x का क्या हो गया cosec स्क्वायर x हो गया, ठीक है। इसी टाइप से अगला भी, यहाँ पर अगला क्या है sec x का देखेंगे sec x इंटू tan x हो जाएगा, यहाँ पर cosec x का देखेंगे तो माइनस में cos x इंटू cot x हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, क्रिएट न्यू फंक्शन। अब नए फंक्शन बनाएंगे, जैसे कि आपको बताया गया था फंक्शन वाले मतलब लेक्चर जिसमें फंक्शन के बारे में बताए थे, फलन के बारे में याद होगा। तो ये वाला चीज़ है ना कि जब सारे फंक्शन खत्म हो गए थे तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब जितने भी फंक्शन था उसका टाइप में 5 टाइप के था, तो उन सभी फंक्शन को जब पढ़ लिए तो उसके बाद जो था ना कि एक न्यू फंक्शन हमें बनाना था कि क्या हम न्यू फंक्शन बना सकते हैं खुद से। हाँ, न्यू फंक्शन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो y = e के ऊपर x प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वाला देखेंगे तो ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये वाला क्या है एक्स स्क्वायर लिखा है, मतलब क्या है एल्जेब्रिक फंक्शन है। इसी टाइप से यहाँ पर देखेंगे तो ये साइन एक्स है प्लस लॉग एक्स है, ये है कि लॉगरिथमिक फंक्शन का है और ये वाला क्या है, ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री का है ना। यहाँ पर उसी टाइप से देखेंगे 2 के ऊपर एक्स है तो 2 के ऊपर एक्स को क्या बोलते हैं, ये वाला क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पर है और नीचे tan x है यानी कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। तो समझ रहे हैं, बस दो फंक्शन को या तो ऐड कर दो, दो फंक्शन को या तो सब्ट्रैक्ट कर दो या फिर डिवाइड में लिख दो, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई में लिख दो, ठीक हो जाएगा, एक न्यू फंक्शन बन जाएगा। तो इसी टाइप से फंक्शन बनाने का काम वहाँ पर किया गया था। फलन कैसे, एक न्यू फलन कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर है कि न्यू फलन बनाकर और उसका डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। तो बनाकर क्या भी बनाना तो सीख लिया है। यहाँ पर देखेंगे तो क्रिएट न्यू फंक्शन, यहाँ पर सबसे पहला एडिशन रूल देखेंगे, जोड़ने वाला रूल। अगर दो फंक्शन हमारे पास है जो कि अगर एडिशन ऐड में लिखा हुआ है प्लस का साइन बीच में है, ठीक है, तो इसका कैसे करेंगे, तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते रहिए। दो फंक्शन है हमारे पास, तो पहले फंक्शन का सबसे पहला फंक्शन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे और उसके बाद दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। समझ रहे हैं बात को, इससे हमें मतलब नहीं, यहाँ पर देखिए डी और डी के साथ में ऊपर क्या है, मतलब आई लिखा है, का मतलब है फर्स्ट वाला फंक्शन और डबल आई का मतलब है सेकंड वाला फंक्शन। तो यहाँ पर आई लिखा हुआ है ना, यानी कि पहला फंक्शन का सबसे पहले क्या करना है, पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है और दूसरा में फिर प्लस लगाकर जो dy/dx यहाँ पर है तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो डबल आई है, मतलब इसका निकालना है डिफरेंशिएशन। अब ये समझ में जितना है वो ठीक है, बाकी एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। यहाँ पर एग्जांपल में देखेंगे तो y = cos x प्लस log x है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू में cos x, सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला है कि हमें पहला वाला जो फंक्शन है, पहला वाला यहाँ पर फंक्शन cos x है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो पहला वाला फंक्शन का क्या हो जाएगा, क्या होगा डिफरेंशिएशन पहला वाला फंक्शन का, यहाँ पर cos x है तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस में sin x हो गया। अभी आपको बताया गया था ना ट्रिग्नोमेट्रिक का, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब cos x का निकाला गया इज इक्वल टू में माइनस में sin x आया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया है, वही चीज है कि अगर सबसे पहला क्या करना है, cos x का निकालना है, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में sin x होता है, एंड प्लस में है तो प्लस। और उसके बाद क्या बोला है यहाँ पर देखिए, उसके बाद सेकेंड वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो सेकंड वाला फंक्शन हमारे पास अभी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, log x दिया हुआ है, तो log x का निकालेंगे तो 1/x आ जाएगा। कैसे, ये है आपका 5 में y = log x का, जो अभी कुछ देर पहले बताया गया था कि dy/dx = 1/x, इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अब आई होप क्लियर होगा। यहाँ पर y = cos x प्लस log x का सबसे पहला फंक्शन का, अगर यहाँ पर एडिशन है ना, एडिशन में अगर लिखा हुआ है दो फंक्शन तो क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन का सबसे पहले डिफरेंशिएशन निकालना है, उसके बाद दूसरे वाले फंक्शन का। तो पहले फंक्शन का इतना आया डिफरेंशिएशन, दूसरे फंक्शन का इतना आया, हो गया आंसर। आगे देखेंगे तो सब्ट्रैक्शन रूल है, तो इसमें अब देखेंगे तो y = पहला क्या नाम है इसका, पहले वाला फंक्शन माइनस सेकेंड वाला फंक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी उसी टाइप से जैसा अभी आप एडिशन वाला किए हैं, एडिशन वाले में आप क्या किए हैं कि सबसे पहला फंक्शन को निकालें या फिर उसके बाद दूसरा वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालें। उसी टाइप से इसमें भी आप देखेंगे तो वैसा ही लिखा गया है कि सबसे पहला फंक्शन का फिर उसके बाद दूसरा फंक्शन का, बस बीच में क्या करना है, माइनस का साइन, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे पास है इससे रिलेटेड, यहाँ पर है कि y = cos x माइनस log x, जो अभी ऊपर किए थे, पर यहाँ पर माइनस में है तो प्लीज इसका आप खुद से निकालिए।
करना क्या है, सबसे पहला वाला का कर दीजिए इसका, उसके बाद दूसरा वाला का बीच में माइनस का साइन है, हो गया। हाँ, यो बना लिए होंगे। अगर यहाँ पर हम देखेंगे y इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस लॉग एक्स है, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, एच इक्वल टू में कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, फिर से माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अभी तो यहाँ पर देखें ना, कॉस एक्स का क्या हुआ है, यहाँ पर कॉस एक्स का भी साइन एक्स हुआ है, वही चीज़ यहाँ पर है। और उसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लॉग एक्स का 1/x, अभी बताया गया था, लॉग एक्स का क्या 1/x हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन, सेम टू सेम उसी के जैसा है, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट रूल, गुणनफल वाला देखते हैं। तो यहाँ पर है y इज इक्वल टू, पहला यहाँ पर भी दो फंक्शन होगा, पर यहाँ पर मल्टीप्लाई में होगा। ध्यान से देखिए, ये वाला जो है ना मल्टीप्लाई, गुना का साइन है, गुना का, ये बीच में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, ठीक, ये हम गलती से दे दिए, ठीक है, इस टाइप से होगा, ठीक। तो पहला फंक्शन मल्टीप्लाई दूसरा फंक्शन, तो इसका कैसे डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो है ना पहले फंक्शन को ऐसा ही लिख दिया जाता है और दूसरे फंक्शन का पहले किया जाता है। डी, देखिए ये वाला पहला को वैसा ही लिख दिया गया, और किसका हमें निकालना है, सेकेंड वाले फंक्शन को पहले निकालना है। तो सेकेंड वाला फंक्शन कितना है, डबल आई, मतलब यहाँ पर नेम दिया है डबल आई, तो डी डबल आई डिवाइडेड बाई एक्स, डी दूसरा फंक्शन डिवाइडेड बाई एक्स, सबसे पहले इसका करना है। अब जब इसका कर दिए तो ये वाला कैसे छूट जाए, ये भी कहा कि हमको भी कर दो जी, तो यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब ये वाला जो है ना अपना खुद सॉरी वह जैसा है वैसा ही रहेगा, और यहाँ पर पहले वाला का आप कर देंगे। समझ में आई बात है। सबसे पहले क्या किए कि जब इसका किए ना, इसका जब डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर किए हैं डी बाई डी एक्स, तो और यहाँ पर डबल आई है, मतलब दूसरा फंक्शन का किए, तो पहला फंक्शन को वैसा ही लिख दिए थे, और जब प्लस दिए, और जब दूसरा फंक्शन का किए, सॉरी दूसरा फंक्शन का तो हो गया, पहला फंक्शन का जब यहाँ पर कर रहे हैं तो पहला फंक्शन को यहाँ पर लिख देंगे, और दूसरा फंक्शन को जैसा है वैसा ही यहाँ पर लिख देंगे। समझ में आया। जब दूसरा फंक्शन का किए हैं यहाँ पर, तो पहला फंक्शन को वैसा ही लिख दिया गया, और जब यहाँ पर देखेंगे पहला फंक्शन को यहाँ पर किए हैं इसका डिफरेंशिएशन, तो दूसरा फंक्शन उसी टाइप से उसके पहला रहेगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास है कि y इज इक्वल टू कॉस एक्स, सॉरी ये वाला नहीं, ठीक है यही है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स मल्टीप्लाई लॉग एक्स है। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करिए। बना लिए, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा गया है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में क्या बोला है यहाँ पर, पहला फंक्शन को, यहाँ पर देखिए पहला फंक्शन को वैसा ही लिख देना है। तो पहला फंक्शन हमारे पास कॉस एक्स है, इसको जैसा है वैसा ही लिख दिया गया है, इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना है। फिर उसके बाद क्या लिखा है कि दूसरा वाला जो फंक्शन है, दूसरा वाला फंक्शन हमारे पास है लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो लॉग एक्स का कितना हो जाएगा, 1/x, क्लियर, प्लस का साइन है, प्लस का साइन। उसके बाद क्या बोला है कि दूसरा वाला जो फंक्शन है उसको वैसा ही लिख दीजिए, दूसरा वाला फंक्शन को प्लस के बाद वैसा ही लिख दीजिए, लिख दिए। मल्टीप्लाई यहाँ पर दिए, मल्टीप्लाई यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। पहला फंक्शन आपके पास है कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन किया गया, माइनस में साइन एक्स आ गया, हो गया आंसर। समझ में आई बातें, ठीक है। क्या किए हैं, देखिए ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में पहला फंक्शन को ऐसा ही लिख दिया गया, दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया गया तो 1/x आया, प्लस इसी टाइप से दूसरा वाले फंक्शन को ऐसा ही लिख दिया गया, पहला वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया गया, माइनस में साइन एक्स आया, आंसर हो गया, क्लियर। देखते हैं आगे। अगला है डिवीजन रूल, ठीक है, भाग वाला। इसमें अगर देखेंगे तो क्या लिखा गया है, y इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाई सेकेंड फंक्शन। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि ये ऊपर वाला अंश न्यूमिनेटर है और नीचे वाला हर है जो कि डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो अब क्या करें, इसका कैसे निकालेंगे, तो ये वाला गलत है, याद रहे, ठीक है। यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन निकाला गया है, ध्यान से देखिएगा, जैसा अभी किए हैं ऊपर वाला वैसा ही है, मतलब थोड़ा मोड़ा। यहाँ पर लिखे हैं डी स्क्वायर, डी स्क्वायर का मतलब है कि हर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर
है ना, हर का स्क्वायर, हर कितना है डबल आई, मतलब हम सपोज कीजिए कि नीचे जो रहेगा ना उसका स्क्वायर करना है नीचे, ठीक है, मतलब नीचे जो रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है नीचे, पहली बात। ऊपर क्या करना है, ऊपर यहाँ पर डी लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा, ऊपर जो है ना यहाँ पर डी लिखे हैं, देन डी यहाँ पर क्या है सेकेंड वाला, डी मतलब यहाँ पर नीचे वाला हर में जो है ना डी मतलब है ना, तो सेकेंड वाला फंक्शन को क्या करना है वैसा ही लिख देना है, और डी बाई डी एक्स यहाँ पर एन लिखे हैं, एन को मतलब थोड़ा सा और ऊपर लिखना चाहिए था, अगर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो ऊपर लिखेंगे, ठीक है, ताकि आपको बुझाए, सॉरी आपको समझ में आएगा कि डी बाई डी एक्स किसका कर रहे हैं, यहाँ पर किसका कर रहे हैं डिफ्रेंसिएशन, किसका निकाल रहे हैं, तो एन का निकाल रहे हैं, एन मतलब ऊपर वाला नोमिनेटर वाला, मतलब समझ रहे हैं ना, अंश वाला निकाल रहे हैं पहला फंक्शन का, ठीक, माइनस फिर यहाँ पर एन लिख दिया गया, एन का मतलब क्या है, पहला वाला जो फंक्शन है उसको लिख दिया गया, और डी बाई एक्स यहाँ पर डी लिख दिए। समझिए बात को, यहाँ पर जैसा अभी किए हैं ना उसी टाइप से यहाँ पर भी है कि डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है सेकेंड वाला फंक्शन, ध्यान से देखिए सेकेंड वाला जो फंक्शन है ना उसको वैसा ही लिख देना है, सेकेंड वाला फंक्शन को वैसा ही लिख देना है, सेकेंड वाला फंक्शन हो गया समझ में, वैसे को वैसा ही लिख देना है, जैसा रहेगा वैसा ही। यहाँ पर करना किसका है, सबसे पहले आपको पहला फंक्शन का करना है, तो पहला फंक्शन का डी बाई डी एक्स यहाँ पर एन लिखे हैं, एन का मतलब है जो अंश है इसका करना है, माइनस यहाँ पर एन लिखे हैं, अब जब अंश का कर दिए तो अब इसको जो है ना वैसा ही लिख देंगे, और डी बाई डी एक्स यहाँ पर अब डी का कर देंगे, मतलब दूसरा फंक्शन का कर देंगे, ठीक है, जितना समझ में आया ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं, मतलब आप ऐसा समझिए कि एक बार आपको इसका करना है, एक बार इसका करना है, ठीक है, जब इसका किए हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब पहले वाले फंक्शन का यहाँ पर किए हैं तो जो दूसरा वाला फंक्शन है उसको वैसा ही लिख दिए यहाँ पर, इसको कुछ नहीं करना है, बस केवल पहला वाले फंक्शन का यहाँ पर डिफरेंशिएशन निकालना है, माइनस अब यहाँ पर एन लिखे हैं, यानी कि उसके बाद क्या करना है, पहला वाला फंक्शन को वैसा ही लिख देना है और दूसरा वाले फंक्शन को आपको निकालना है डिफरेंशिएशन, और नीचे तो डी स्क्वायर हो जाएगा, जो नीचे रहेगा उसी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई लॉग एक्स, ठीक है, कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ एक्स, तो क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला गया है, सबसे पहले क्या बोला है कि जो हर में रहेगा, जो डी स्क्वायर यहाँ पर लिखा गया, मतलब क्वेश्चन को आप देखिए यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो नीचे है ना, नीचे इसको क्या करना है, इसका यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे आप, लॉग एक्स तो लॉग एक्स यहाँ पे स्क्वायर होगा, सबसे पहला काम। उसके बाद क्या करना है कि इसका उसके बाद निकालना है, इसका क्या निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर निकाले हैं तो माइनस में साइन एक्स आया, लॉग एक्स को वैसा ही लिख देंगे, समझिए बात को। सबसे पहले क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है जो नीचे रहेगा, उसके बाद क्या करना है, जो नीचे रहेगा, जो दूसरा वाला फंक्शन रहेगा या फिर कहें जो नीचे रहेगा उसको यहाँ पर लिख देना है, और जो ऊपर रहेगा उस फंक्शन का यहाँ पर क्या करना है, डिफरेंशिएशन निकाल देना है। तो ऊपर वाले फंक्शन कॉस एक्स है तो साइन एक्स हो गया, और लॉग एक्स को चुपचाप लिख देना है, चुपचाप। अब उसके बाद है माइनस, अब यहाँ पर क्या है, कॉस एक्स, कॉस एक्स मतलब क्या है हमारा कि पहले वाले फंक्शन को आप लिख दीजिए और दूसरे वाला जो नीचे वाला फंक्शन है उसका कीजिए। यहाँ पर हम किसका किए हैं, यहाँ पर माइनस से पहले हम क्या किए हैं, पहले वाले फंक्शन का निकाले हैं डिफरेंशिएशन, और माइनस के बाद दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाले हैं 1/x आया, और क्या करना है दोनों के साथ में। अब पहले वाला का जब निकाले तो इसको वैसा ही लिख दिए, जब दूसरे वाला का निकालें लॉग एक्स को तो 1/x आया, इसको वैसा ही लिख देंगे आप, कॉस एक्स को कॉस एक्स, आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। अगला एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई tan x, इसको आप खुद से निकालिए। यहाँ पर x है, x tan x, क्यों आई होप निकाल लिए होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में क्या है, सबसे पहले नीचे जो रहेगा उसका कर देना है tan x का स्क्वायर हो गया, ऊपर वाले का क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाले का करना है, नीचे वाला को ऐसा ही लिख देना, तो नीचे tan x है तो tan x को ऐसा ही लिख देंगे, और ऊपर वाले फंक्शन का क्या करेंगे, x स्क्वायर है तो 2x हो गया। अब कहेंगे एक्स स्क्वायर का 2x कैसे होगा, तो आप देख लीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का, ये देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या आपको बताया गया है, जो पावर रहेगा उसको पहले ले लेना है, इसको ऐसा ही रख लेना है, और ऊपर वाले में 2 - 1 हो जाएगा, है ना।
याद है ना, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि अब यहाँ पर 2x हो जाएगा। तो x स्क्वायर का कितना आया, 2x आया, तो यहाँ पर 2x लिख दिए, उसके बाद माइनस का साइन। जब पहले वाला का हो गया तो आप दूसरे वाला का डिफ्रेंसिएशन करिए और पहले वाला को साइन लिख दीजिए। पहले वाले फंक्शन यहाँ पर लिख दिया गया, दूसरे वाले फंक्शन का क्या किया गया, डिफ्रेंसिएशन निकाला गया, सेक स्क्वायर x आया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, देखते हैं आगे। आगे क्या है यहाँ पर देखेंगे तो y इज इक्वल टू है fx। अगर इस टाइप से होता था तो हम अब क्या बोलते थे कि इसमें जो है ना y का डिफरेंशिएशन निकालना है, यही ना इसका मतलब होता है। हाँ, इसको इसमें जो है ना y का डिफरेंशिएशन निकालना है और x यहाँ पर उसके रिलेटिव में सापेक्ष के रूप में है ना। तो ये आप पहले से जानते थे। अब जो है ना यहाँ पर अगर y पर केवल डैश लिखा रहेगा ना तो भी इसका मतलब भी यही होगा। y के ऊपर अगर डैश लिखा रहेगा तो भी इसका मतलब है कि y का डिफरेंशिएशन निकालना है। और y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा रहता था, इसका भी मतलब क्या था कि इसमें y का जो है था ना वो डिफरेंशिएशन निकालना था। ठीक है, सीधी सी बात है, दोनों का मतलब है ना, समझ गए ना कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पहले से ये देख रहे थे, जिसमें किसका क्या मतलब था कि y का डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिलेटिव, x के सापेक्ष। यहाँ पर है y के ऊपर केवल डैश है, तो इसका भी मतलब वही है कि इसका भी मतलब है कि डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक, और यहाँ पर जो रिलेटिव वाला चीज़ें है ना, अब देखिए इसमें जो है ना, इसमें तो y का निकालना है, पर इसमें रिलेटिव जो सापेक्ष वाला चीज़ है जो नीचे आता है y बाई, तो यहाँ पर x है, पर इसमें नहीं है। तो इसमें नहीं है ना तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। ठीक, समझ गए। चलिए देखते हैं। उसके बाद है चेन रूल। यहाँ पर देखेंगे इसमें तो चेन रूल में क्या है, y इज इक्वल टू एफ और ब्रैकेट के अंदर है g ऑफ x। चेन रूल में क्या होता है कि एक फंक्शन है उसके अंदर भी एक फंक्शन होगा। ठीक, एक फंक्शन f है उसके अंदर भी एक फंक्शन है g ऑफ x बोल सकते हैं, g ऑफ x। ठीक, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। ठीक, चेन रूल में ऐसा होता है। तो क्या करें, कैसे निकालें इसका। ठीक, तो हमें किसका निकालना है डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन निकालना है, जिसमें y इज इक्वल टू ये वाला लिखा गया है, तो इसका भी निकालना पड़ेगा। क्या बात को समझे, y का तो निकालना है तो y पर केवल डैश दे देंगे तो y का तो निकल गया डिफरेंशिएशन, पर y के जो इज इक्वल टू में लिखा गया है इसको भी निकालना पड़ेगा, तब ना पूरा y का निकला। y इज इक्वल टू में इतना को y हम बोल रहे हैं ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है y इज इक्वल टू इतना, इसका मतलब है कि y का जो डिफरेंशिएशन निकालेंगे वो इतना हो गया, y के ऊपर केवल डैश। अभी बताया गया यहाँ पर चैन रूल में इसी का यूज होगा। चैन रूल में केवल यहाँ पर डैश दे देंगे, काम हो जाएगा। y का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, यहाँ पर y का डैश हो गया। एज इक्वल टू में क्या हुआ, y के एज इक्वल टू में जो लिखा गया इसका भी डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले f का निकालेंगे, जो सबसे शुरू में दिखेगा उसको निकालिए। सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है, f का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, f पर डैश हो गया, f का डिफरेंशिएशन निकल गया। इसी टाइप से यहाँ पर देखेंगे इसके बाद क्या है, अंदर जो है ना एक और फंक्शन है जो कि g ऑफ x है। तो यहाँ पर देखेंगे अब g का निकालेंगे तो पहले f का निकाले तो f के ऊपर डैश हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है उसको वैसा ही लिख दीजिए, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद जो अंदर है ना फिर उसका करिए, g के ऊपर डैश हो गया एंड x है तो x को लिख दीजिए। फिर तीसरा नंबर पर क्या हो जाएगा, जो लास्ट में इसमें x है बस उसका कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तीनों को 3 स्टेप में कर देना है। पहला तो y का, तो y के ऊपर डैश हो गया। एज इक्वल टू में क्या हुआ, y के इज इक्वल टू में जो दिया गया है सबसे पहले f है तो f का कर देंगे और इसको वैसा ही लिख देंगे। मतलब f के सबसे पहला वाला का करेंगे, उसके बाद का जितना रहेगा उसको वैसा ही लिखेंगे। f का करेंगे तो f के ऊपर डैश हो गया, gx अभी इसका नहीं कर सकते, इसको ऐसा ही लिख देंगे। फिर इसके अगले स्टेप में अब f का हो गया, अब g का करेंगे तो g का करने के लिए तो g का यहाँ पर किए हैं, g के ऊपर डैश और x को वैसा ही छोड़ दिए। फिर उसके अगले स्टेप में अब लास्ट में इसमें क्या बचा, अब g का भी हो गया, देखिए यहाँ पर f का भी यहाँ पर हो गया, g का भी यहाँ पर हो गया। अब x का करेंगे तो x के ऊपर डैश हो गया। ठीक, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल यहाँ पर y इज इक्वल टू है log और इसके अंदर भी एक फंक्शन है साइन ऑफ x। यहाँ पर है कि विथ रिस्पेक्ट टू dy बाई dx दिया हुआ है। ठीक, किसके रिलेटिव, तो dy बाई dx। अभी यहाँ पर बोले हैं कि इसमें जो है ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, यहाँ पर जो इसका रिलेटिव, यहाँ पर जो इसका सापेक्ष दिया हुआ है वो x दिया हुआ है, y बाई x इसके लिए हो जाएगा, y का निकालेंगे y बाई x हो जाएगा। पर इसके लिए नहीं होगा, इसके लिए ओनली y के ऊपर डैश है, तो डैश है तो इज इक्वल टू में इसका नहीं यहाँ पर होगा, इसके लिए क्वेश्चन खुद देगा। ठीक, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर है नहीं कि विथ रिस्पेक्ट टू dy बाई dx, ये खुद क्वेश्चन में दिया हुआ है।
मतलब इसमें क्या है कि नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर पहला में है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो कि पहले से देखते आ रहे हैं। तो इसमें जो है ना सापेक्ष अगर नहीं होगा तो फिर डिफ्रेंसिएशन कैसे निकालेंगे। रिलेटिव यहाँ पर है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है तो y का निकाल रहे हैं तो y बाई एक्स हो जाएगा, है ना। y बाई एक्स होगा कि नहीं बताइए, y बाई एक्स होगा इसके लिए, d भी साथ में होगा, dy डिवाइडेड बाई dx, ठीक है। पर इसके लिए ये तो पहले से जान रहे हैं, इसमें अब एक न्यू चीज ऐड हुआ कि हाँ अगर y के ऊपर डैश रहेगा इसका भी मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन निकालना। y के ऊपर डैश है इसका मतलब क्या है, y का भी डिफरेंशिएशन निकालना इस y का। पर इसका जो है ना इसका सापेक्ष नहीं इसमें मालूम है, इसका सापेक्ष जो है ना नहीं मालूम है, मतलब नीचे लिखने वाला मालूम नहीं है। तो इसलिए कहे हैं कि क्वेश्चन में वो दिया रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन में तो दिया ही है कि y इज इक्वल टू लॉग और अंदर में जो फंक्शन है वो साइन ऑफ x है। तो क्या बोले हैं कि इसका भी रिलेटिव दिया रहेगा, तो रिलेटिव dy बाई dx दिया हुआ है। क्या करें, तो सबसे पहले लिखा गया है यहाँ पर देखेंगे तो y के ऊपर डैश, क्या बोले हैं अभी कि सबसे पहले हम y का निकालेंगे, तो y के ऊपर यहाँ पर डैश हो गया तो y का क्या निकल गया, डिफरेंशिएशन निकल गया। एज इक्वल टू में log का निकालेंगे, क्या बोले हैं कि इसके बाद जो सबसे पहला दिखेगा उसका कर देंगे और इसके बाद वाला को वैसा ही लिख देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो log है, सबसे पहला log है तो log का क्या निकलता है, log का क्या निकलता है, log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, याद है। log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है तो 1/x तो हुआ पर इसके साथ में साइन है, समझिए यहाँ पर log x का क्या होता है, 1/x होता है। log के साथ में जो x लिखा है ना ये वाला नीचे होता है, ऊपर 1 होता है। यहाँ पर जो रहता है ना वो नीचे होता है। तो इसमें देखेंगे तो log के अंदर क्या है, साइन ऑफ x। log के अंदर मतलब क्या है कि log में जो इसमें x दिख रहा है ना इसके प्लेस पर यहाँ पर साइन x है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर log का क्या होता है, log x का क्या होता है, 1/x होता है। तो इस log का और x का 1/x हुआ, बट इस साइन के लिए यहाँ पर साइन देना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर क्या वो समझाएं कि log का क्या होता है, log x का 1/x होता है, log x का 1/x, ये जो यहाँ पर रहता है वो नीचे होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो log और यहाँ पर x है, ठीक। तो इसके लिए और इसके लिए तो 1/x यहाँ पर हो गया ना, इस साइन के लिए नीचे देना पड़ेगा क्योंकि log के अंदर साइन आ रहा है, log के अंदर साइन है। उसी टाइप से यहाँ पर log के अंदर, ठीक है, ये जो चीज़ें है ना ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसके अंदर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर साइन x हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर साइन x आएगा ना, ये वाला साइन। मल्टीप्लाई में अगर देखेंगे तो क्या लिखा गया है, अब उसके बाद उसके अगले वाला किया जाता है। अभी बताए थे कि इसको करने के बाद उसके बाद साइन का किया जाएगा। तो साइन का क्या होता है, साइन साथ में x है ना, तो साइन x का मतलब तो साइन x का cos x होता है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या है x है तो x का करेंगे, तो x का यहाँ पर देखेंगे किसके रिलेटिव करना है, तो dy बाई dx जो है ना, तो x का करना है तो x का करना है तो x ऊपर होगा, यानी कि dx y के प्लेस पर x होगा क्योंकि x का करना है, y का नहीं करना है, x का करना है। तो dx और नीचे वाला तो ऐसा ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसके बाद, y के ऊपर डैश है तो y के ऊपर डैश एज इक्वल टू में, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, cos x से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे cos x, नीचे sin x हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा y के ऊपर डैश एज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, cot x लिखा गया है। देखिए यहाँ पर cot x है, cos x बाई sin x इज इक्वल टू cot x होता है। बस यही था यहाँ पर। क्या है इस क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू लॉग और उसके अंदर एक फंक्शन के अंदर है कि साइन ऑफ x। तो क्या बोला गया है कि पहले यहाँ पर y का तो y के ऊपर डैश हो गया, एज इक्वल टू में y का यहाँ पर डिफरेंशिएशन निकल गया। इसी टाइप से अब y के एज इक्वल टू में जो दिया है इसको भी तो निकालना पड़ेगा। तो log सबसे पहला जो रहेगा उसका निकालना है। तो पहले यहाँ पर log दिख रहा है तो log का क्या होता है, log ओनली log का नहीं, log के साथ जो x रहता है ना उसका 1/x होता है, log के साथ x रहता है उसका 1/x होता है। तो log के साथ में x तो है पर उसके साथ में साइन भी है, तो 1/x हम लिखे हैं पर साइन भी लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर जो रहता है ना, यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर वो नीचे रहता है। तो उसी टाइप से यहाँ पर देखिए इसके ब्रैकेट के अंदर क्या है, साइन x है तो साइन x नीचे आ गया, मल्टीप्लाई cos x। अब इसके बाद ये वाला cos x कहाँ से आया, तो जब इसका हो गया उसके बाद इसका करेंगे फिर इसका करेंगे, तो साइन x का cos x हो गया और इस x के लिए dx बाई dx हो गया। कैसे dx बाई dx हुआ, क्योंकि x का हमें क्या निकालना है,
डिफ्रेंसिएशन निकालना है, तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन निकालना है, यानी कि डी एक्स ऊपर होगा, जिसका निकालना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं। और देख लीजिए क्वेश्चन में दिया ही है कि किसके रिस्पेक्ट निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो y के प्लेस पर x होगा, क्योंकि y का नहीं निकालना है, x का निकालना है, तो dx, और नीचे नीचे वाला तो नहीं लिखना पड़ेगा, वो तो रिस्पेक्ट वाला बोलता है ना, रिलेटिव वाला है, सापेक्ष। अब यहाँ से तो क्या है, ये वाला तो y के ऊपर डैश हो जाएगा, और ये तो मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पर बोला है y इज इक्वल टू साइन, और साइन के अंदर है log ऑफ x। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर रिलेटिव मतलब सापेक्ष में क्या दिया है हमें, डी वाई बाई डी एक्स बोला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर y का बोला है तो y के ऊपर डैश हो गया, इज इक्वल टू में क्या हो गया, अब साइन सबसे पहले जो रहेगा उसका निकालना है, तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है, साइन का ओनली साइन का नहीं, मतलब साइन एक्स का, ये साइन और एक्स का, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन, तो यहाँ पर सॉरी साइन के लिए यहाँ पर कॉस हो गया, बाकी जैसा उसमें बताया गया था लॉग एक्स, तो यहाँ पर भी लॉग एक्स हो गया, ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले साइन का, तो साइन का कॉस हो गया, उसके बाद जो लिखा है उसको वैसा ही रहने देंगे, ठीक है। सबसे पहले साइन का क्या हो गया, कॉस, और लॉग एक्स, तो लॉग एक्स क्या बोला गया है कि पहले वाला का कर देना है, उसके बाद में जो रहेगा उसको वैसा ही लिख देना है। फिर उसके बाद में उसके अगले वाले स्टेप में फिर मल्टीप्लाई का साइन दिया गया, यहाँ पर साइन का हो गया है, अब लॉग का करना है, लॉग का 1/x होता है, तो 1/x हो गया, फिर मल्टीप्लाई। अब लॉग के बाद क्या है, एक्स का, तो एक्स के निकालने के लिए यहाँ पर देखना पड़ेगा डी वाई बाई जो डी एक्स है, तो ये वाला y के प्लेस पर x हो जाएगा, क्योंकि हमें x का निकालना है, तो x वाला ऊपर हो जाएगा, तो dx और नीचे dx हो जाएगा, इसमें dx जो दिया है। अब ये वाला फिर से डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा, y के ऊपर डैश इज इक्वल टू में यहाँ पर cos है, तो cos, ठीक है, log x एंड ये वाला तो डिवाइड हो गया है, यहाँ पर नीचे x हुआ तो नीचे x, यही आंसर हो गया, ठीक है। सबसे पहला जो साइन एक्स है, इस साइन एक्स का कॉस एक हो गया, कॉस हो गया, मतलब एक्स भी आया, तो इस एक्स को आप मान सकते हैं। यहाँ पर है कि लॉग एक्स को ऐसा ही लिख दिया गया। फिर उसके बाद ये हो गया, पहला वाला का हो गया। अब करेंगे लॉग का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। फिर ओनली एक्स बचा, तो ओनली एक्स के लिए dx बाई डी एक्स हो गया, जैसा इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन में जो है ना चेंज होते रहेगा, ठीक है। अभी जो है ना केवल dy बाई डी एक्स दिख रहा है, ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। देखना अगला एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल 3 में है कि y इज इक्वल टू साइन और लॉग ऑफ x दिया हुआ है, तो ये भी इसमें देखेंगे तो dy बाई डी टी दिया हुआ है, मतलब अलग कर दिया ना अब यहाँ पर, तो y के ऊपर डैश इज इक्वल टू में साइन का सबसे पहला साइन यानी कि कॉस, साइन का कॉस। अब यहाँ पर क्या है कि क्या है, इसको वैसा ही लिख देंगे, तो वैसा ही लिख दिया क्या, लॉग ऑफ एक्स है ना, पहले वाला का निकालेंगे, उसके बाद वाला को वैसा ही लिख देंगे। फिर उसके बाद पहले वाला अब हो गया, अब दूसरे वाला का निकालेंगे, दूसरे नंबर लॉग है तो लॉग का 1/x हो गया, फिर मल्टीप्लाई का साइन। फिर इसके बाद ये वाला जब हो गया तो एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे एक्स का निकालना है, यानी कि dy के प्लेस पर dx हो जाएगा, नीचे dt है तो dt हो जाएगा, किसके सापेक्ष, तो dt के सापेक्ष निकालना है dx का, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 4 को देखिए और सॉल्व करिए। एग्जाम्पल 4 को देखिए, y इज इक्वल टू 10 और अंदर में है log ऑफ x, किसके रिस्पेक्ट निकालना है, वो dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट। 1 मिनट, हो गया, निकाल लिए, चलिए निकालते हैं। सबसे पहला वहां पर क्या हो जाएगा,
tan का निकालेंगे, tan का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर जो है ना इसको अंदर लिख देंगे, जो बचा उसको लिख देंगे। फिर अगले वाला में क्या है, log है, log x, तो log का निकालेंगे तो 1/x आ जाएगा। फिर इस टाइप से x, उसके बाद बचा, उसके बाद क्या बचा, x बचा, तो x का निकालेंगे इसके सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा इसके रिलेटिव, तो y के प्लेस पे x हो जाएगा, तो यानी कि dx/dx हो जाएगा। समझ में आया। tan का निकाले तो सेक स्क्वायर हो गया, मतलब सेक स्क्वायर x हो गया, और log x का निकालें तो log x, सॉरी मतलब उसके बाद तो इसको ऐसा ही लिख दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया गया, ये इसका हो गया, तो अब इसका निकालेंगे log का, तो log का 1/x हो गया। ठीक, इसका निकालने के बाद अब इसका निकालेंगे, dx/dx हो गया। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो y के ऊपर डैश एज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, यहाँ पर है अंदर जो लिखा हुआ है log ऑफ x, ये भी हो गया, और ये वाला तो डिवाइड हो जाएगा, नीचे x है तो नीचे x। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बनाइए पहले। एग्जाम्पल 5 है, एक बार बोल दे रहे हैं। यहाँ पर y इज इक्वल टू tan, और अंदर हमारे पास एक फंक्शन है log ऑफ x, किसके रिलेटिव बोला है, dy है, dy है, डिवाइडेड बाई d थीटा है, सॉरी थीटा। आई होप निकाल लिए होंगे। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, y डैश इज इक्वल टू में पहला में है tan, तो tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर, और अंदर लिखा हुआ है उसको ऐसा ही लिख देंगे एज इट इज, log का log और x का x। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई, यहाँ पर अगर देखेंगे तो log है, इसके बाद tan के बाद log है, तो log का करेंगे 1/x हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद यहाँ पर x दिख रहा है तो x का करेंगे तो dx/d हो जाएगा। कैसे, dy/d है ना, dy/d है, तो y के प्लेस पर x हो जाएगा तो dx, और नीचे वाला तो उसके रिलेटिव होता है, सापेक्ष होता है, तो उसको ऐसा ही। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 है, तो एग्जांपल नंबर 6 में देखेंगे तो y इज इक्वल टू tan, और अंदर में हमारे पास log ऑफ x। अब इसका आप खुद से निकालिए। ठीक है, सबसे पहले इसका निकालिए tan का, फिर log का, फिर उसके बाद x का। कितना ईजी है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहला अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x, एंड यहाँ पर log ऑफ x है तो log ऑफ x को ऐसा ही लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या है, इसके अगले वाला में log है तो log का करेंगे तो log x का क्या हो जाएगा 1/x। अब इसका हो गया, अब ये वाला बचा तो x का करेंगे, यहाँ पर dy/dx है तो y के प्लेस पे x हो जाएगा, तो dx/dx, dx/dx डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, और ऊपर क्या बचेगा, log ऑफ x, और नीचे x है तो x। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पेज में, नहीं इसी पेज में है,
अगला क्वेश्चन को देखिए, इसको बनाइए। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू टेन, ये टेन है और अंदर में है लॉग ऑफ एक्स। लॉग ऑफ एक्स है, यहाँ पर डी वाई बाई डी टी है। ठीक है, करिए सॉल्व। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा गया है, टेन का यहाँ पर सेक स्क्वायर हो जाएगा, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एंड अंदर में है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स को ऐसा ही लिख देंगे, है लॉग है, ये वाला है, ठीक है, लॉग एक्स एंड मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर टेन का हो गया तो लॉग का, तो लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x होता है, तो 1/x मल्टीप्लाई, जब लॉग का हो गया तो ओनली अब एक्स बचा, तो एक्स का इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि यहाँ पर y है तो यहाँ पर एक्स का निकालना है, तो dx बाई नीचे dt है तो dt, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 8, y इज इक्वल टू साइन और अंदर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में बोला है, dy बाई dx। बना लिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर y के ऊपर यहाँ पर डैश होगा। ठीक है, साइन का सबसे पहले निकालेंगे, तो साइन का क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है, साइन का क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर वैसा ही लिख देंगे एंड इनटू। अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या है, अब एक्स स्क्वायर का निकालेंगे। एक्स के ऊपर एक्स स्क्वायर है तो एक्स के ऊपर एक्स स्क्वायर का भी आपको कुछ देर पहले बताया था कि 2x होता है। चलिए फिर से बता रहे हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, एज इक्वल टू में 2 पहले आ जाएगा x और 2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 ओनली 2x बचेगा, तो यहाँ पर 2x लिख दिया गया। ठीक है, 2x एक्स स्क्वायर का 2x हो गया एंड मल्टीप्लाई, अब इस x के लिए dx बाई dx। बात थोड़ा समझिए ध्यान से। अब क्वेश्चन आएगा कि अब x कहाँ से बचा, कि यहाँ पर x के लिए लिखा गया, साइन के लिए लिख दिया गया, इसको वैसा ही लिखा गया। इसके अगला में जो किया गया, इस स्क्वायर का किया गया। ठीक है, इस स्क्वायर का किया गया, इस स्क्वायर के अकॉर्डिंग ही इसका 2x हुआ है। नहीं तो स्क्वायर अगर नहीं रहता तो पहले में 2 कहाँ से आता, ऊपर कहाँ से 2 से माइनस कैसे होता। समझिए बात को। पहले इसको निकालें तो यहाँ पर कॉस हो गया, अंदर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इनटू, अब एक्स स्क्वायर का निकाले हैं, एक्स स्क्वायर का, इस स्क्वायर के चलते बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर का निकाले हैं तो एक्स स्क्वायर का 2x आया है। अब ओनली एक्स का निकालेंगे, ओनली एक्स का हो जाएगा यहाँ पर y के प्लेस पर x यानी कि dx बाई dx। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाला 2x यहाँ पर आ गया, cos एक्स स्क्वायर dx बाई dx डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एग्जांपल 9, y इज इक्वल टू है साइन स्क्वायर एक्स, किसके रिलेटिव में बोला है, dy बाई डी अल्फा। चलिए देखते हैं। ठीक है, बना रहे हैं तो बनाएं। ठीक है, बस यहाँ पर क्या करिए, तो पॉज कर दीजिए, हमें तो बोलना पड़ेगा ना। यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स है तो क्या किए, डी वाई बाई डी अल्फा एज इक्वल टू में आप देखेंगे तो पहले यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसको पहले लिखें हम, देखिए कैसे लिखें, साइन एक्स के ऊपर स्क्वायर,
इसका मतलब यही ना है, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब है साइन एक्स के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अब समझ में आएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या होगा कि ये वाला स्क्वायर है, तो सबसे पहले आप अंदर गए तो सबसे पहले किसका आप डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे, किसका, इस 2 का निकालेंगे। ये स्क्वायर जो लिखा है ना, इसी का सबसे पहले निकालेंगे। तो ये जो स्क्वायर लिखा है, क्योंकि सबसे बाहर में आपको क्या दिख रहा है, ये सब जो है ना ब्रैकेट के अंदर है, बाहर 2 है, तो ये वाला किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, सबसे पहला जो आपको फंक्शन का निकाला गया था ना, पिछले लेक्चर में बताया गया था कि अगर इस पर कोई है ना, कोई स्क्वायर अगर है तो, या फिर कुछ भी है यहाँ पर कोई नंबर के रूप में, तो उसको क्या करेंगे, उसको पहले लाएंगे। ये वाला पहले आ गया, यहाँ पर साइन एक्स है तो साइन एक्स और 2 में से 1 खत्म कर देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ पर पहला वाला काम हो गया, उसके बाद मल्टीप्लाई। अब इसके अंदर में अब जाएंगे, स्क्वायर हटा, अब स्क्वायर का काम हो गया ना, तो स्क्वायर अब हटा। अब स्क्वायर के अंदर में क्या है, सबसे पहला साइन है, तो साइन का करेंगे तो कॉस, एक्स है तो एक्स। अब क्या है, अब एक्स का करेंगे तो डी एक्स बाई डी अल्फा, किधर गया, यहाँ पर डी वाई बाई डी अल्फा है, तो वाई के प्लेस पर क्या हो जाएगा, वाई के प्लेस पर एक्स का निकालना है, तो डी एक्स बाई डी अल्फा। समझ में आया बात। सबसे बाहर में क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का पहले 2 बाहर लिए, 2 - 1 हो गया, तो हो गया पहला वाला। इसके बाद मल्टीप्लाई, अंदर गए तो अंदर सबसे पहले साइन मिला, तो साइन का कॉस, और अंदर में एक्स है तो एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब इसका भी हो गया, तो एक्स है तो डी एक्स बाई डी अल्फा। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो क्या लिखा गया है यहाँ पर, क्या है, 2 और साइन एक्स है इनटू, यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही ना होगा, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये वाला कॉस एक्स हो जाएगा, एंड इंटू डी एक्स बाई डी अल्फा। फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो क्या लिखा गया है यहाँ पर, इसके लिए जो फॉर्मूला बना ना वो साइन 2x, ठीक है, आई होप पढ़े होंगे। यहाँ पर देखेंगे तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, यानी कि इसके लिए साइन 2x हो जाएगा इंटू डी एक्स बाई डी अल्फा, ठीक है, ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू कॉस, और अंदर में √2 है, किसके रिस्पेक्ट बनाना है, dy बाई डी एक्स। सॉल्व करिए। तो आई होप सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखे हैं, y इज इक्वल टू कॉस, और इसका मतलब क्या है इसको पहले लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इस टाइप से लिख सकते हैं, है ना, कि कॉस, और ये जो है ना सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x के ऊपर 1/2, रूट का मतलब क्या होता है 1/2। अरे ये x कहीं से आया नहीं, आप चाहें तो ले सकते हैं ना, cos x होता है ना, cos x फॉर्मूला के अकॉर्डिंग cos x होता है ना, तो आप यहाँ पर x के ऊपर 1/2 ले सकते हैं। एक्चुअल में ऐसा लिखा हुआ नहीं था यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन थोड़ा एक्चुअल में ऐसा नहीं था, एक्चुअल में जैसे यहाँ पर लिखा गया है, ठीक। यहाँ पर अब देखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस का निकालेंगे तो साइन हो जाएगा, इसको वैसा ही लिख देंगे, कॉस का निकालेंगे तो साइन हो जाएगा, x के ऊपर 1/2 को वैसा ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई। अब कॉस का हो गया तो अब क्या करेंगे, x के ऊपर जो 1/2 है इसका निकालेंगे। समझे बात को,
पहले इसका नहीं, पहले इसका निकालेंगे 1/2 का। तो 1/2 का निकालेंगे तो 1/2 तो एक स्क्वायर के रूप में है ना, मतलब पावर के रूप में है, तो पावर के रूप में मतलब इसको पहले लाना पड़ेगा। तो 1/2 पहले आएगा, जो x है वो x यहाँ पर हो जाएगा, फिर 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई। अब ये वाला, अब इसका निकालेंगे, ठीक है, x का, तो dx/dx हो जाएगा। यहाँ पर देखिए dy/dx है तो y के प्लेस पर x हो जाएगा, तो dx/dx। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x एंड x के ऊपर 1/2 है तो यहाँ पर √x हो जाएगा, x के ऊपर 1/2 तो √x। इसका मतलब यही ना है, मल्टीप्लाई 1/2x और यहाँ पर निकालेंगे तो -1/2 हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई ये वाला 1 हो जाएगा। फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर माइनस का साइन यहाँ पर √x है तो √x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये वाला माइनस में 1/2 है नीचे जाएगा, ये वाला रूट हो जाएगा, ये वाला रूट में हो जाएगा तो √x हो जाएगा, ये वाला 1/2 नीचे जाएगा तो 2 हो जाएगा, 1/2 नीचे जाएगा 2, और √x ये वाला हो जाएगा, ये वाला जो है ना √x हो जाएगा, -1/2 है नीचे जाएगा √x हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला ऊपर हो गया। समझ में आई बातें, है ना, समझ में आई। सिंप्लीफाई फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको बनाना है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, 11, 12, 13 बोल दे रहे हैं। यहाँ पर y = 5x² + 6, इसके ऊपर है क्या लिखा है 6, हाँ इसके ऊपर जो है ना 6 लिखा हुआ है, और यहाँ पर dy/dx है, ठीक है। 5x² + 6 ऊपर 6 है, यहाँ पर dy/dx का रिलेटिव बोला है। उसके बाद यहाँ पर 2x + 1 है, इसके ऊपर 5 हुआ है, ठीक है। यहाँ पर है क्या y - 3x, इसके ऊपर 9 है। और इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए जो दिया है ना वो dy/dx है, ठीक है, ध्यान रखिएगा dy/dx दिया हुआ है। और एग्जाम्पल नंबर 13 के लिए भी वैसा ही है, dy/dx, ठीक है। यहाँ पर मिल गया, ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, और इसका हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना है, हमें किसके रिलेटिव निकालना है, मिल गया, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, बनाकर लाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, सॉल्व करवाएंगे तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।